आज सावन का दूसरा सोमवार है। अमरकंटक से पहली खबर है। एमएलए भावना बोहरा अमरकंटक से कांवड़ यात्रा की शुरुआत करने वाली हैं। यानी 151 किलोमीटर की ये उनकी कांवड़ यात्रा होगी जो अमरकंटक से शुरू होगी। अमरकंटक में सैकड़ों कांवड़ियों के साथ भावना बोहरा पहुंची हैं। आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज नर्मदा उद्गम से जल लेकर, यानी नर्मदा जहां उद्गम होती हैं वहां से जल लेकर भोरम देव में जलाभिषेक करेंगी और अभी पूजा अर्चना कर रही हैं। विधायक ये तमाम कांवड़ियों के साथ यहां पर पहुंची हुई है। बम भोले के जयकारों के साथ सबसे लंबी कांवड़ यात्रा निकली है जबलपुर में। गौरी घाट से नर्मदा जल लेकर संस्कार कांवड़ यात्रा निकली है। एक कांवड़ में नर्मदा जल और एक कांवड़ में पौधा लेकर ये कांवड़िए चले हैं। एक नई पहल 35 किलोमीटर चलकर कैलाश धाम पहुंचेगी। कांवड़ यात्रा, हजारों की संख्या में कांवड़िए इस यात्रा में सवाल है। ये कई किलोमीटर होगी, सैकड़ों, ध्यान दीजिएगा। चूंकि एक बार बम भोले के जयकारों के साथ सबसे लंबी कांवड़ यात्रा निकलेगी, ये मैंने आपको बताया। और अब दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। एक संस्कार कांवड़ यात्रा की जानकारी विजेंद्र पांडे देंगे और ये जो भावना बोहरा पहुंची हुई हैं, विधायक हैं, ये तमाम कांवड़ियों को लेकर पहुंचे हैं, उसकी जानकारी शरद अग्रवाल देंगे। थोड़ा सा विजेंद्र के पास मैं जाऊंगा, लेकिन वो अभी स्क्रीन पर चल रहे हैं, शायद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तब तक मैं शरद से पूछ लेता हूं। शरद, वहां क्या अमरकंटक में अभी क्या माहौल है, क्या स्थिति है? सुनने में यह है कि भावना बोहरा भी वहां पहुंची हुई हैं। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के पंडरिया से एक विधायक है भावना बोहरा, वो यहाँ पहुंची हुई हैं। 151 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा लेकर वो यहाँ से चलेंगी, जो यहाँ से नर्मदा उद्गम से जल लेकर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भोरम देव महादेव में अगले सावन सोमवार के दिन जलाभिषेक करेंगी। 7 दिन की उनकी ये कांवड़ यात्रा यहाँ शुरू हो गई है और अभी वो नर्मदा उद्गम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कांवड़ लेकर विधिवत शुरुआत करने जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद वे रवाना हो जाएंगी अगले पड़ाव के लिए, जो कि लवनी गांव में होगा। और लगातार 7 दिनों तक ये कांवड़ यात्रा चलने के बाद कवर्धा में इसका समापन होगा। तो भावना बोहरा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंची हुई है, जिसको लेकर लोगों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। भावना बोहरा ने अपनी इस यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा बताया है, ना कि किसी राजनीतिक या किसी दूसरे उद्देश्य से प्रेरित बताया है। तो भावना बोहरा निकल चुकी है। एक महिला होने के बावजूद 151 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा को लेकर वे काफी उत्साहित भी है और वे इसको कोई चुनौती भी नहीं मानती है। जी धन्यवाद शरद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो यानी भावना बोहरा 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा करेंगी, अच्छी बात है। और भी पूजा अर्चना कर रही है। आम हो या खास, IBC 24 पर हर किसी को दिखाया जाता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये विधायक हैं भावना बोहरा जो अमरकंटक से 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा अपनी करेंगी। हर हर महादेव के जयकारों के साथ ये कांवड़ यात्रा अमरकंटक से शुरू होगी और भोरम देव तक पहुंचेगी। चलिए, विजेंद्र आ गए हैं। विजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस यात्रा जो गौरी घाट से नर्मदा जल लेकर संस्कार कांवड़ यात्रा निकल रही है, इसे सबसे लंबी कांवड़ यात्रा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे की वजह बताइए आप। सबसे लंबी कांवड़ यात्रा इसलिए राहुल इसे कहा जाता है क्योंकि 1 लाख लोग इसमें शामिल होते हैं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। और आप देखेंगे कि चारों तरफ जहां जहां आप नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए ही नजर आएंगे। और कांवड़ यात्रा सिर्फ हम भोले के जयकारों के साथ आगे बढ़ रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी इस कांवड़ यात्रा के जरिए दिया जाता है। आप देखेंगे मंत्री प्रहलाद पटेल भी आपको दिखेंगे और संस्कार कांवड़ यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। महाराज जी, कैसा माहौल है?
देखिए, संस्कार कांवड़ यात्रा के जो आयोजक है वो जगत बहादुर सिंह शिव यादव और उनके पूरे टीम को बधाई के पात्र है। मैं पहली बार यात्रा में शामिल हुआ हूँ। टाटा गुरु का संकल्प है 1.25 करोड़ योग वृक्षों की स्थापना का। ये देश की और दुनिया की पहली यात्रा होगी जहाँ एक तरफ नर्मदा जल होता है और एक वृक्ष होता है दूसरी तरफ। मुझे लगता है ये अनुकरण की बात। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों से। चलिए आप विजेंद्र बातचीत जारी रखिए।